हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद फन। और आज हम करने वाले हैं बच्चे आपका कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन का मेथड फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 12 कोरिलेशन। क्लियर है? तो बच्चे मैं सोच रही हूँ एक चीज़ जो मैं आपको बता देती हूँ अभी। एक्चुअली मुझे एक गड़बड़ लग रही है वीडियोज़ में जो मैं अभी सोच रही हूँ, बट आई एम नॉट वर्किंग अपॉन इट। बट इफ़ यू से येस देन डेफिनेटली आई विल वर्क अपॉन इट। मैं पीपीटी बना रही थी अपनी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पीपीटी में मैं स्टैटिक्स पढ़ाऊँ। ऑब्वियसली पढ़ा भी रही हूँ। जब तक थ्योरी चल रही है दैट इज़ ओके, क्योंकि थ्योरी आप समझा सकते हो और एक जगह ही वो होती है, ठीक है, आप लिख करके समझा सकते हो। लेकिन अगर बात आती है न्यूमेरिकल्स वगैरह की, ऐसे क्वेश्चंस की जिनमें आपको फॉर्मूला भी साथ में ही दिखाना पड़ता है और साथ ही साथ आपको जो आपने इलस्ट्रेशन करी है वो भी आपको दिखानी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ना इतना स्पेस नहीं होता है पीपीटीज़ में। साथ ही साथ मुझे समझाना भी है, तो मैं बार बार पीपीटी आगे पीछे करूँगी तो कुछ बच्चों को समझ में आए या ना आए, मुझे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकती हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ, मेरी बहुत मतलब दिली तमन्ना आप कह सकते हो ये, कि प्लीज़ एक बार ना कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ कि क्या ये तरीका सही है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग ऑल द पीपीटीज़ आर राइट एंड ऑल द पीपीटीज़ आर रॉन्ग, ठीक है। जब तक थ्योरी की बात है तब तक ये बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो मुझे न्यूमेरिकल्स बच्चे आपको समझाने भी पड़ेंगे, राइट। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आपको किस तरीके से पढ़ना पसंद है, थ्रू दी पीपीटीज़ और आई विल शेयर यू द वीडियो विद माई बोर्ड, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये प्लीज़ लिख करके बताओ जल्दी से जल्दी, ठीक है। और अभी ये वीडियो एंड होने के बाद सभी को लिखना है कि आपको ये तरीका पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज हमने 1-2 मिनट की चर्चा विचर्चा कर ली राइट। तो देखो, कार्ल पियर्सन के मेथड के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इनकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मैं बाद में करवाऊँगी, बट पहले हम इसके न्यूमेरिकल्स के थोड़ा ध्यान दे देते हैं। 4 तरीक़ों से कार्ल पियर्सन ने जो है कोरिलेशन निकालना बताया है हमको। बाय एक्चुअल मीन मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये सारे मेथड आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, बस फॉर्मूलाज में चेंज हो जाता है। शॉर्टकट मेथड एंड योर स्टेप डेविएशन, क्लियर है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअल मीन मेथड से पढ़ाना चाहती हूँ। आई मीन टू से दैट कि आप एक्चुअल मीन मेथड आप इसमें पढ़ोगे। बट एक चीज़ जो मुझे कहनी है कि जब ये वीडियो एंड हो जाए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताना कि तरीका सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्लियर है। So this is the formula of your correlation method by actual mean जिससे आप निकालते हो, ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअल मीन मेथड से बच्चे आपको ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। सो योर फॉर्मूला इज आर इज योर कोरिलेशन को दिखाता है ये, ठीक है। तो कोरिलेशन कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड योर सिग्मा वाई स्क्वायर। अब देखो मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या कैसे आएगा, क्या आएगा। क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे एक्स और वाई दे देगा, वो एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ दे देगा, ठीक है। उससे सबसे पहले आप निकालोगे डेविएशंस, ठीक है। फिर उन डेविएशंस का आप करोगे स्क्वायर, ठीक है। तो उससे आपका निकल आएगा एक्स स्क्वायर एंड योर वाई स्क्वायर, ठीक है। और जब आपका ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकल आएगा, उसके बाद जो आपका एक्स निकला था डेविएशन से और वाई निकला था डेविएशन से, आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे एंड आप जब आप उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा सिग्मा एक्स एंड वाई। आई नो कि ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है ये, बट आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपको दिख रहा है यहाँ पे बच्चे एक्स एंड योर वाई, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको 2 वेरिएबल दे दी जाएंगे। चाहे तो मैं लेज़र पॉइंट ले लेती हूँ, आपका लेज़र पॉइंटर देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एक्स, ठीक है, ये रहा वाई, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, पूरा अटेंशन मुझे यहाँ पर चाहिए आपका। ये देखो ये x हो गया, ये y हो गया, इसके आप देख सकते हो डिफरेंट आपको नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको इनका क्या करना है, आपको ना इन सारे नंबर्स का एक तो आपको टोटल करना है, ठीक है। टोटल करने के बाद आप मीन कैसे निकालते हो, टोटल करते हो, ठीक है। और उसके डिवाइड में क्या लगाते हो, राइट, n लगाते हो एंड n इज़ योर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ठीक है। तो मान लो इन सभी का टोटल सपोज 35 आया या जो कुछ भी आया, ठीक है। तो
जितने 35 आया, सपोज 35 आएगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइडेड बाय आप 7 कर दोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनका टोटल 35 आएगा, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि अगर 35 आया तो ठीक है, तो 35 आएगा, डिवाइड बाय 7 कर दोगे, तो जो भी आपका मीन निकलेगा उससे आप डेविएशंस निकालोगे। क्लियर है? अभी फिलहाल इतना देख लो कि मीन कैसे निकलता है, ठीक है। वैसे इसका मीन 5 निकलेगा, मैंने यहाँ पर निकाल करके बता रखा है, ठीक है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर जो आपका मीन निकल करके आया है बच्चे, वो 5 है। अब देखो, ये आपके नंबर्स आइटम से, वैसे इनका सम ना 35 ही आएगा, ठीक है। तो x का जितना भी सम आया 35 आया, डिवाइड बाय आपने 7 कर दिया, ठीक है। तो आपका मीन कितना निकल आया? 5, ठीक है। अब ये जो 5 निकला है, ध्यान से सुनना, अब ये जो 5 निकला है, इससे आपको सारी की सारी डेविएशंस निकालने हैं। डेविएशंस कैसे निकालते हैं? जो भी आपका x वेरिएबल है, ये रहा आपका x वेरिएबल 2, ठीक है। इससे आपको क्या करना है? 3 को, ये 3 दिख रहा है, आई मीन टू से दैट ये 5 दिख रहा है, ये माइनस कर देना है। जो भी आपका वेरिएबल है 2 माइनस 5 करो तो कितना आएगा? -3 आएगा। समझ में आया? डेविएशन ऐसे निकालते हैं। ऐसे ही 3 है, तो 3 में से आप 5 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? -2, ठीक है। ऐसे ही 4 है, देन आप माइनस कर दो 5 उसमें से, ठीक है, तो -1 आ गया। फिर आपका देखो नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल 5 है, ठीक है। अब 5 में से 5 में माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0। क्लियर है? ऐसे ही वेरिएबल आप 6 रख लो, 6 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? ऐसे ही 7 का रख लो, ठीक है। 7 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चे 8 है, अब 8 में से 5 को माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी डेविएशंस आ गई x की, ठीक है। क्लियर है? अब आप डेविएशंस निकालो y की, ठीक है। y की डेविएशंस कैसे निकालोगे? डेविएशंस निकालने के लिए हमको सबसे पहले मीन पता करना पड़ेगा, और मीन पता करने के लिए हमको सारे के सारे x के, आई मीन टू से दैट y के वेरिएबल्स का सम करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो सम करेंगे, डिवाइड बाय n कर देंगे, एंड n इज़ योर नंबर ऑफ आइटम्स। लिख लो कॉपी में, अगर नहीं याद रहता है तो, नहीं पता है तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट कि लिख लो, ठीक है। कोई छोटे नहीं हो जाओगे आप, तो आराम से लिखो, मज़े करो, ठीक है। तो ये आपके नंबर्स हो गए टोटल, इनका टोटल आएगा 70, ठीक है। अब आप क्या करो, 70 डिवाइड बाय 7 कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 7 है, तो 70 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू योर y इज़ योर 10। क्लियर है? ठीक है, तो अब आप y के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका सम करोगे तो आपका आएगा 70 डिवाइड बाय 7 एंड योर मीन इज 10। अब उस मीन में से आपको डेविएशंस निकालनी है। देखो आप यहाँ पे लिख रखा है मैंने, योर मीन इज 10, ठीक है। अब आप इसके डेविएशंस निकालो। डेविएशंस कैसे निकालोगे? देखो, जैसे हमने x की निकाली है ना बच्चे, ठीक वैसे ही हम y की भी निकालेंगे, ठीक है। अब 4 है ये, और आपको यहाँ का वेरिएबल कितना दिख रहा है? -6, और मीन कितना है आपका? 10। 4 माइनस 10 बड़ा है इससे ज़्यादा, तो माइनस का साइन आएगा ऑब्वियसली, तो क्या हो गया बच्चे? -6। ऐसे ही 7 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा? -3, ठीक है। ऐसे ही 8 माइनस 10 करेंगे अगर हम, तो आ जाएगा -2, ठीक है। ऐसे ही 9 माइनस आप करेंगे 10 तो आ जाएगा आपका -1, ठीक है। ऐसे ही 14 माइनस आप 10 करेंगे, 10 माइनस जो है 10 तो आपका 0, देन आपका 14 माइनस 10 योर 4, ठीक है। एंड योर 18 माइनस, लास्ट वाला है ये 18, ठीक है। 18 माइनस 10 इज़ योर 8। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके ये आ गई हैं आपकी डेविएशंस। क्लियर है? ये आपकी डेविएशंस निकल कर के आ गई हैं। अब क्या करोगे? अब ध्यान से सुनना, इन डेविएशंस का कर दो स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर करना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है एक और बार, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलो, मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है ना, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, तो जब आप इनका स्क्वायर कर दोगे सारी की सारी डेविएशंस का बच्चे, तो आपकी डेविएशंस इस तरीके से निकल करके आ जाती हैं। अब देखो, 9 आएगी आपकी डेविएशन निकल करके, क्योंकि -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसे ही -2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका -1 का स्क्वायर क्या होगा? ऑब्वियसली 1, ठीक है। ऐसे ही 0 का तो 0 ही रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है आपका वेरिएबल? 1 है, तो 1 का 1 ही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। ऐसे ही आप देख सकते हो 3 है, अब 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये आपकी क्या आ गई? सारी सारी आपकी डेविएशंस आ गई, किसकी? ऑफ योर x वेरिएबल। क्लियर है बच्चे? ऐसे ही बच्चे हम डेविएशंस निकालते हैं y वेरिएबल की भी, ठीक है।
अब y के जितने भी आपको नंबर्स दे रखे हैं आप इनकी डिवीजन निकालो। -6 का आप स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 36 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। -3 का स्क्वायर कर दो कितना था, 9 था, राइट। ऐसे ही -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 4 का 16, ठीक है, एंड 8 का 64। तो ये आ गई आपकी सारी की सारी डिवीजन, जो मैंने वही बोली थी सेम वैसी ही आई हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपकी y की डेविएशंस हो गई, ये आपकी x की डेविएशंस हो गई। क्लियर है, इतनी चीज़ें अभी तक आई होप कि क्लियर हो जानी चाहिए। जब आप इन सारी की सारी डेविएशंस को ऐड करोगे ना बच्चे, तो x की डेविएशंस को जब स्क्वायर डेविएशंस को जब आप ऐड करोगे तो y का 28, और अपनी स्क्वायर डेविएशंस ऑफ y को ऐड करोगे तो आपका आएगा 130। क्लियर है, अब आगे देखते हैं जी। इतना तो समझ में आ गया दीदी, अब आगे बताओ बस आराम से, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ डेविएशंस यानी कि आपको पता है जैसा फॉर्मूले में लिखा था कि x और y का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ड्यू टू व्हाट, सिग्मा ऑफ एक्स वाई की वजह से। सिग्मा ऑफ एक्स वाई बोला मतलब x और y वेरिएबल का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, 58 करके देख लेना। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपका 58 आ गया। क्लियर है ये चीज़, इतनी चीज़ आई होप सो कि समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब आप देखो, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जितनी भी हमारी सारी की सारी आइटम्स निकल करके आई हैं वो 28 कौन सी डेविएशन थी, राइट, योर स्क्वायर डेविएशन ऑफ योर एक्स वेरिएबल। 130 किसकी थी, राइट, स्क्वायर डेविएशन ऑफ वाई वेरिएबल। क्लियर है, हमारा एक्स वाई कितना निकल करके आया था 58, एक्स स्क्वायर हमारा आ गया 28, वाई सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया हमारा 130। क्लियर है, जब आप इनका अंडर रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा अराउंड 3640, ठीक है। फिर जब आप अंडर रूट हटा दोगे तो आपका जाएगा 60.33। 58 का 58 हमने वैसे ही छोड़ा है, ठीक है। और आपका जब पूरा इसको समाप्त कर दोगे ढंग से तो आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव का 0.96। क्लियर है, लेकिन 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 आपको एक चीज़ और ऐड करनी है बच्चे इसमें। वो क्या ऐड करनी है आपको, देखो, इट इज़ सिचुएशन ऑफ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। आपको कोरिलेशन भी बताना है कि किस तरीके की डिग्री बन रही है आपकी कोरिलेशन में। आप देख सकते हो कि पॉजिटिव की डिग्री बन रही है और हाई बन रही है, ठीक है, 96 है, तो ऑब्वियसली और हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये भी आप लिखोगे अपने आंसर में, देन इट इज़ द बेस्ट थिंग एवर, ठीक है, क्योंकि इससे ना टीचर बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रेस हो सकते हैं आपके आंसर से। क्लियर है, अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, ठीक है। और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख करके बताओ कि किस तरीके से ये जो मैंने पीपीटी से आपको पढ़ाया है, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थ्योरी लेवल बट आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल लेवल के ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे बस एक बार ये फिगर आउट करना है, अगर आप मुझे बता देते तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर।